17 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट कराएंगे एंड बताएंगे बाबू। देखिए ये बिल्कुल वायरल पेपर और ये पेपर अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए, अर्धवार्षिक हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए और प्री बोर्ड के लिए भी। ठीक है, प्री बोर्ड नहीं मतलब वही वार्षिक एग्जाम के लिए, प्री बोर्ड इसमें नहीं होता क्लास 9 में बाबू। चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न से हमारा 20 नंबर का आएगा, 20 एमसीक्यू रहेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रत्यक्ष कर को किस नाम से जाना जाता था, यानी कि प्रत्यक्ष जो टैक्स था वो और किस नाम से जाना जाता था, मैं ये बताना है। तो ये इसका जो दूसरा नाम था टाइल था। क्या था? टाइल था, यानी कि हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। जो दूसरा क्वेश्चन को पूछा गया, बस्तिल के किले पर आक्रमण कब हुआ था, यानी कि बस्तिल के किले पर जो आक्रमण किया गया था, यानी कि ध्वस्त कर दिया गया था, वो कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 जून 1889 में हुआ था। ठीक है, हमारा कौन सा ये बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है, यानी कि इसके लेखक कौन है, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू है। कौन है? मॉन्टेस्क्यू है। ठीक है, हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि खूनी रविवार वाली घटना कब हुई थी, यानी कि खूनी रविवार वाली घटना कब हुई थी, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी बाबू? 1906 ईस्वी में हुई थी। हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लेनिन के बाद किसने शासन किया था, यानी कि लेनिन के बाद किसने शासन किया था, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा 5 का राइट आंसर हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्टालिन ने किया था। कौन किया था बाबू? स्टालिन ने किया था। ए वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जितना भी बता रहे हैं और ये सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए है, सभी के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी आप लोग जान लीजिए। ठीक है, सभी के पेपर में यहीं से आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर। 6 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि बोल्शेविक पार्टी का नेतृत्वकर्ता कौन था, यानी कि बोल्शेविक पार्टी का नेतृत्वकर्ता कौन था, मैं ये बताना इसमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का राइट आंसर हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेनिन था। कौन था बाबू? लेनिन था। ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ पराजित हुआ था, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ पर हारा था। तो वाटरलू के हार में, यानी कि वाटरलू के युद्ध में हारा था। ठीक है, सी वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 7वें का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया अप्रैल थीसिस क्या था, यानी कि अप्रैल थीसिस जो था वो क्या था। तो ये सभी था। कौन था? ये देखिए, ये लेनिन की आत्मकथा भी थी, लेनिन का विचार भी था, समाजवाद पर एक किताब भी था। ठीक है, हमारा कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, यानी कि बताना है हमें क्या कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, हम देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और अगर जनसंख्या का पूछता तो उत्तर प्रदेश हो जाता है। ठीक है बाबू, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। राजस्थान, इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, भले ही उपजाऊ ना हो, ज्यादातर राजस्थान वाले क्षेत्र पहाड़ मतलब बालुई क्षेत्र ये आते हैं, अंतर्गत आते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है 11 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य होकर गुजरती है, यानी कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य होकर गुजरती है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा, यानी कि हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कुल्लू घाटी किस राज्य में है, यानी कि कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में, हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के सबसे सबसे खारे पानी वाली का झील है, यानी कि पानी की झील कौन सी है। तो वो चिल्का झील है। चिल्का झील हमारा कौन सा, इसका भी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला क्वेश्चन दिया गया भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। तो गोदावरी नदी को ही दक्षिण की गंगा क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं। गंगा नहीं बाबू, गंगा कहते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है 15 वाला कि डेमोक्रेसिया शब्द किस भाषा से संबंधित लिया गया है, यानी कि ये किस भाषा से संबंधित हमें ये बताना। तो 15 का राइट आंसर हमारा कौन सा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा से लिया गया। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार कब तक नहीं था, यानी कि सऊदी अरब में कब तक नहीं था, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2015 तक नहीं था। हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया 17 वाला कि निम्न में से अस्थायी पूंजी के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि अस्थायी पूंजी के अंतर्गत तो कौन नहीं आता, हमें ये बताना है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। भवन जो है यही नहीं आता, यानी कि आवास जो होता है, घर जो होता है, यही नहीं आता। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया गैर कृषि क्रिया का उदाहरण है, यानी कि गैर कृषि क्रिया का उदाहरण कौन सा, हमें ये बताना। तो 18 का राइट आंसर हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी है, यानी कि दुकानदारी भी है, लघु विनिर्माण भी है, परिवहन भी है। ठीक है, तो हमारा कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन प्राथमिक गतिविधि नहीं है। तो प्राथमिक गतिविधि यही बैंक नहीं और सब है। ठीक है, हमारा कौन सा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला दिया गया भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। हमारा ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बाबू आप लोग का 20 नंबर तो बेल कंप्लीट होगा। फिर देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर, लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया, यानी कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन में आप लोग का दिया गया 16 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, 16 नंबर का रहेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आतंक राज क्या था, उसके द्वारा किए गए कानूनों की चर्चा कीजिए, यानी कि उसके द्वारा किए गए कानूनों पर आप लोगों को विचार करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, आतंक राज क्या था इसको बताना है। तो इसका देखिए आंसर लिखेगा इसका क्या, 4 नंबर का क्वेश्चन इसको बता देते हैं कि आतंक राज ये देखिए लिखेगा इसमें कि यह राजनीतिक और धार्मिक उथल पुथल जैसे कारकों प्रेरित था। आतंक के दौरान क्रांति को दुश्मन माने जाने वाले किसी भी व्यक्ति की मौत के घाट उतार दिया जाता था। इस समय दुश्मन अनिवार्य रूप से वह व्यक्ति
दिया जाता था और इस समय दुश्मन अनिवार्य रूप से क्या होता था, जिस प्रकार क्रांतिकारी विचारों को विरोध करने का संदेह होता था उसी को मार दिया जाता था। तो यही आतंकवाद था। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। फिर और कानूनों की चर्चा की बात की जाए तो इसका लिखेगा क्या, इसके आगे लिख दीजिएगा यहाँ पर देखिए, उसके द्वारा कानून लागू करने की चर्चा कीजिए। तो इसमें देखिए फ्रांसीसी क्रांति 1789 से और 99 के दौरान राज्य शोकत हिंसा के चरम काल था, जिसमें से सितंबर 1793 और जुलाई 1794 के बीच हजारों प्रति क्रांतिकारियों संधियों के सार्वजनिक फ्रांसीसी सामूहिक हत्याएं देखी गई, यानी कि हत्याएं देखी गई। ये वाला भी हमारा हत्या कर दी गई। ये वाला भी वेल कंप्लीट होगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 1800 डिग्री सेल्सियस और 30 को भारत का मानक अक्षांश क्यों चुना गया है। तो इसलिए चुना गया है कि भारत के ऐसे कुछ स्थान हैं जो जिनमें से मानक यमोत्तर गुजरात गुजरती है और विश्व के देशों में से आपसी समझ, यानी कि देखिए इसका आंसर क्या लिखेगा, आप लोगों को इसमें बजा करके नहीं लिखना। देखिए इसका, यानी कि इसका आंसर लिखेगा 222 वाला का, कि भारत का मानक अक्षांश यानी मानक मध्य रेखा 1882 दशमलव क्या दिया गया, वो सॉरी 82 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस पूर्वी इसलिए चुना गया है क्योंकि यह देश के लगभग मध्य भाग में स्थित होता है और इससे जुड़े निम्न कारण हो सकते हैं। पहला जो कारण है कि दुनिया के देशों के नाम यमोत्तर को 7 डिग्री 30 देशांतर का गुणांक चुना गया है और भारत की मानक मध्यम रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और फिर अगला पॉइंट लिखिएगा, तीसरा जो पॉइंट है या देशांतर पर स्थित समय को पूरी देश का अधिकारित समय माना जाता है। ये वाला भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर पालमपुर में होने वाले, अगला क्वेश्चन देगा, पालमपुर में होने वाले गैर कृषि क्रियाओं के कौन कौन सी थी। तो पालमपुर में निम्न थी, कौन कौन सी थी, डेयरी थी, लघु स्तरीय विनिर्माण थी, दुकानदारी थी, परिवहन थी, हाथ से बनाई गई वस्तुओं को बेचना थी, टांगा चलाना थी, इत्यादि थी। बाबू ये वाला भी आप लोग का फोन नंबर वेल कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत का संविधान निर्माण के विषय में संक्षेप में लिखे, यानी कि संक्षेप में लिखना। ठीक है, तो ये वाला भी आप लोगों को देखिए, इसका आप लोग का आंसर बता देते हैं कि भारत का निर्माण जुड़ी खास बातें क्या क्या है, निम्नलिखित हैं। क्या ये भारत के संविधान के बारे में देखिए निम्नलिखित बात है, यानी कि निम्नलिखित विषय में निम्नलिखित भाई, जैसे कि पहला पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा, मजा आ जाएगा बाबू। पॉइंट वाइज लिखिएगा तो अच्छा रहेगा, जो समझ सभी सकते हैं। पहला पॉइंट में लिखिएगा कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था। और दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि संविधान को लागू करने की तारीख 26 जनवरी 1950 थी। तीसरा पॉइंट लिखिएगा संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 2 यानी कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। चौथा पॉइंट लिखिएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और जो चौथा पॉइंट लिखिएगा, पांचवा पॉइंट लिखिएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये वाला चौथा पॉइंट हो जाएगा। और जो 6 वाला मतलब अगला जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, जो कुछ भी होगा या पांचवा या छठवां होगा, कि संविधान में सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी बाबू, 389 थी, यानी कि 379 यानी कि 90 थी, कम नहीं तो 90 थी। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। फिर अगला लिखेगा संविधान सभा में, अगला पॉइंट है संविधान सभा में 12 महिलाएं, 13 अनुसूचित जात और 213 सामान्य और 4 सिख और 14 मुस्लिम सदस्य थे। ठीक है, सॉरी 14 मुस्लिम नहीं, 4 सिख थे और 79 यानी कि 79 मुस्लिम सदस्य थे। और अगला लिखेगा संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार न्यायविद ब्यून थी। ठीक है, संविधान सभा में 11 समितियां थी और इत्यादि लिख दीजिएगा बाबू। 4 ही नंबर का कितना लिखेंगे, ये वाला भी वेल कंप्लीट होगा। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन 24 नंबर का क्वेश्चन दिया गया कि लोकतंत्र में, ये वाला दिया गया, तो इसको भी आप लोग 25 वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, देखिए बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोगों का काम है। फ्रांसीसी क्रांति का भूत, इसका क्या कारण है, ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लिए। सभी के एग्जाम में यहीं से सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है बाबू, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग वेल कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, अगला 28 चला जाएगा, भारत की स्थिति आकार और विस्तार का वर्णन कीजिए। ये वाला कर लीजिएगा। अथवा करके दिया खूनी रविवार की इस घटना के मुख्य कारण और इसके बाद किस प्रकार की घटना हुई थी, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। मानचित्रकार 10 नंबर का क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, सॉरी यहाँ पर जम्मू व कश्मीर राजस्थान को दर्शाना है। ठीक है, राजधानी यहाँ पर नहीं बताना है। फिर क्या है, अरब सागर को दर्शाना है, बंगाल की खाड़ी नेपाल को, और फिर श्रीलंका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप इत्यादि को दर्शाना। 10 नंबर ये वाला भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। ये मानचित्र